विमल पान मसाला विज्ञापन पर एफडीए का शिकंजा। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी हुई। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित तंबाकू और पान के मसाला उत्पादों के खिलाफ चल रही मुहिम की कार्रवाई अब बॉलीवुड के बड़े सितारों तक पहुंच गई है। महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को विमल से जुड़े विज्ञापनों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अभिनेताओं से सोशल मीडिया पर मौजूद संबंधित प्रचार सामग्री हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में चल रहे सख्त अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। मामला केवल एक ही विज्ञापन तक सीमित नहीं है। एफडीए की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि विमल इलायची जैसे विज्ञापनों को कथित तौर पर सिगरेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके जरिए इस ब्रांड से जुड़े पान मसाला, तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार होने का आरोप एफडीए ने इसी वजह से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को भी जांच के दायरे में रखा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। विमल ब्रांड के विज्ञापनों से लंबे समय से बॉलीवुड के बड़े चेहरे दिखाई देते रहे हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन पहले से ही विमल से जुड़े विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं, जबकि टाइगर श्रॉफ भी इसी विज्ञापन अभियान में जुड़े नजर आए हैं। विज्ञापन में उत्पाद को इलायची या माउथ फ्रेशनर के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और लेकिन नियामक एजेंसियों की यह चिंता है कि यह एक ब्रांड नाम के तहत ऐसे उत्पादक भी बाजार में मौजूद हैं कि जिनमें तंबाकू अन्य प्रतिबंधित सामग्री हो सकती है। तो इलायची जैसे उत्पाद का विज्ञापन उपभोक्ताओं को के मन के में इसी ब्रांड के दूसरे उत्पादों की पहचान और मांग को बढ़ा सकता है। इसे ही सामान्य तौर पर सेरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी अप्रत्यक्ष विज्ञापन कहा जाता है। महाराष्ट्र एफडीए ने इसी पहलू को गंभीरता से लेते हुए तीनों अभिनेताओं को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार एफडीए ने फूड सेफ्टी कानून की धारा 24 का हवाला देते हुए कार्रवाई की है। संबंधित प्रचार सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनेता को 15 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर मौजूद संबंधित प्रचार सामग्री हटाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि मामला केवल पुराने टीवी विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद पोस्टर और प्रचार या पोस्ट सामग्री का भी नियामक की नजर में है। आज के समय में किसी सेलिब्रिटी का विज्ञापन केवल टेलीविजन तक सीमित नहीं रहता। वह विज्ञापन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों द्वारा पहुंच गया है। इसलिए नियामक संस्थाएं अब सोशल मीडिया प्रमोशन को भी गंभीरता से देख रही हैं। यह कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जुलाई 2026 में तुकाराम मुंडे ने साफ संकेत दिया था कि भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और किसी उत्पाद का प्रचार करने से पहले सेलिब्रिटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद संबंधित नियमों के अनुरूप हों। तुकाराम मुंडे क्यों चर्चा में आए? क्या तुकाराम मुंडे को आज से पहले आप जानते थे? महाराष्ट्र एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे अपने सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जाने जाते हैं। एफडीए की आधिकारिक और वेबसाइट के अनुसार के वर्तमान में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं और उनके कार्यकाल में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू, क्वाल, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं। मई 2026 में एफडीए की कार्रवाई के दौरान
33 लोगों को गिरफ्तार करने, 27 प्रतिष्ठानों को सील करने और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित तथा असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त करने की रिपोर्ट सामने आई थी। जून में भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में 40 जगह पर कार्रवाई की गई थी और यानी सेलिब्रिटीज को भेजा गया यह नोटिस किसी अलग थलग कार्रवाई की तरह नहीं देखा जा सकता। यह एफडीए की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, बिक्री और प्रचार तीनों पर नजर रखी गई है और इसी एफडीए के तहत कोशिश की जा रही है। पहले भी विवादों में रहा विमल का विज्ञापन। विमल के विज्ञापन को लेकर यह पहली कानूनी या नियामक चुनौती नहीं है। इससे पहले भी विमल पर कार्रवाई हो चुकी है। मार्च 2025 में जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन द्वितीय ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित संबंधित पक्षों को विमल पान मसाला के एक कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया था। इस मामले में विज्ञापन में केसर से संबंधित दावे को लेकर शिकायत सामने आई थी जो कि पूर्णतः गलत थी। इससे पहले भी विमल इलायची विज्ञापन को लेकर सोरगेट विज्ञापन का मुद्दा कानूनी बहस का विषय रहा है। 2023 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA द्वारा विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी। उस समय नोटिस में यह आरोप लगाया गया था कि इलायची के विज्ञापन के जरिए इसी ब्रांड के तंबाकू वाले उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा सकता है और इसलिए 2026 में महाराष्ट्र एफडीए की नई कार्रवाई को इसी पुराने विज्ञापन को असली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि मौजूदा एफडीए नोटिस अपनी अलग अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी। सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। क्या होता है इस पूरे मामले में ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी सेलिब्रिटी को सिर्फ इसलिए किसी उत्पाद के विज्ञापन में अपनी जिम्मेदारी से अलग माना जा सकता है क्योंकि विज्ञापन में दिखाया गया उत्पाद सीधे तौर पर तंबाकू नहीं बताया गया है और सेलिब्रिटी की इसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी होती है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे अभिनेता करोड़ों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। जब कोई बड़ा अभिनेता किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो इस ब्रांड की पहचान और विश्वसनीयता पर उसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से विज्ञापन कानून में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर जिम्मेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। 2023 में CCPA से संबंधित कार्रवाई के संदर्भ में यह सामने आया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भ्रामक विज्ञापन के मामले में निर्माता, विज्ञापनदाता और एंडोर्सर्स पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। हालांकि किसी भी मौजूदा मामले में यह कहना जल्दबाजी होगा कि तीनों अभिनेताओं को दोषी ठहरा दिया गया है। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है आरोप या अंतिम दोष सिद्ध नहीं होता है। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगना और जानना होता है उनके खिलाफ आगे कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसके बारे में वो आके न्यायालय के सामने जिसने नोटिस जारी करी है उसके सामने आके पक्ष रखते हैं। महाराष्ट्र में पान मसाला गुटखे पर सख्ती। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई पहले से चलती रही है। 2026 में एफडीए ने इस अभियान को और तेज किया है। जुलाई में अकोला में एक कथित अवैध उत्पादन इकाई पर छापे के दौरान लगभग 1.23 करोड़ मूल्य के प्रतिबंधित उत्पाद, कच्चा माल, पैकेजिंग और सामग्री, मशीनरी जब्त किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अगर मानते हैं तो वहां के कई ब्रांडों के नाम में से प्रतिबंधित उत्पाद बनाए गए, पैक किए जा रहे थे। इस तरह की कार्रवाई यह दिखाती है कि
प्रशासन अब केवल दुकानदारों या छोटे विक्रेताओं तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन और प्रमोशन चेन पर भी नजर रखने की कोशिश कर रहा है। क्या तीनों अभिनेताओं को सजा हो गई है? जी नहीं। यह बात समझना बेहद जरूरी है इस वक्त आपको कि शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को अभी इस मामले में दोषी घोषित नहीं किया गया है और उन्हें एफडीए ने अपने पक्ष रखने और नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है और आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर कर सकती है कि तीनों अभिनेता और संबंधित कंपनियां एफडीए के नोटिस का क्या जवाब देती हैं, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। ये सब बातें प्रमुखता से रखी गई हैं। इस कार्रवाई का असर क्या हो सकता है? अगर एफडीए की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो इसका असर केवल विमल के उस विज्ञापन तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। यह मामला भारत में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। बड़ी हस्तियों को भविष्य में किसी ऐसे ब्रांड का विज्ञापन करने से पहले ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है, जिसके दूसरे उत्पाद स्वास्थ्य या कानूनी प्रतिबंधों के दायरे में आते हों। क्या विज्ञापन कंपनियां और ब्रांड मालिकों के लिए भी एक संकेत है कि किसी उत्पाद को इलायची, माउथ फ्रेशनर या किसी अन्य नाम से प्रस्तुत करके बावजूद यदि नियामक को लगता है कि उसका वास्तविक उद्देश्य प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार करना है तो जांच हो सकती है। किंतु अब यहाँ पे सब बातों का एक निष्कर्ष निकल रहा है कि महाराष्ट्र एफडीए की ताजा कार्रवाई में बॉलीवुड और विज्ञापन जगत में हलचल पैदा कर दिया है। तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में एफडीए ने विमल विज्ञापन से जुड़े शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर मौजूद संबंधित प्रचार सामग्री हटाने को कहा गया है, जो कि इस मामले में का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज के दौर में सेलिब्रिटी की लोकप्रियता के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कोई उत्पाद कानूनी रूप से बाजार में मौजूद या उससे किसी दूसरे नाम से प्रचारित किया जा रहा है, इन दोनों सवालों को की जांच के नियामक संस्थाएं कर सकती हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि तीनों अभिनेता एफडीए की नोटिस का क्या जवाब देते हैं और महाराष्ट्र एफडीए इस जवाब के बाद क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल यह मामला एक बार फिर उस बहस को सामने ले आया है कि क्या करोड़ों लोगों की पसंदीदा सितारों को ऐसे उत्पादों का प्रचार करना चाहिए जिनसे स्वास्थ्य और सार्वजनिक हितों से जुड़े गंभीर सवाल उठते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले की आगेली कार्रवाई इस बहस को और तेज कर सकती है। इस वीडियो में हमने आपको बताया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट और जो विज्ञापन लोग सेलिब्रिटीज करते हैं उसके बारे में, जो कि सार्वजनिक और सामान्य लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए और वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।